सफ़र मलूक के लाइव मनाज़िर आपके सामने हैं। आज है 6 अक्टूबर 2025 रोज़ और ये देखें सफ़र मलूक झील बर्फ़ रेन स्नोफॉल लाइव जारी है। आज यहाँ आपको आगे देख के चलता हूँ मैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदुस्सलाम बेशुमार रुदुस्सलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्मुने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये मनाज़र जो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सियाती मुकाम नारान से झील सफ़र मलूक की तरफ रवानगी के हैं। और ये मनाज़र हमें इस दफ़ा आपकी मोहब्बतें हैं कि इस दफ़ा दिन ब दिन ये कह लें कि हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ़ मुकामात पर पहुँचे भी होते हैं। और ये मोहम्मद समीउल्लाह भट्ट साहब, इसी तरह दीगर जो हमारे दोस्त अहबाब हैं वो इस वक्त यहाँ इस इलाके में मौजूद थे। उन्होंने हमें भेजी है कुछ क्लिपिंग, हमें समत भाई ने भेजी हैं कुछ क्लिपिंग हमें यहाँ से, जो आज 7 तारीख की जब वो झील सफ़र मलूक की तरफ जा रहे थे भट्ट साहब। और इसके अलावा और भी हमारे कुछ दोस्त हैं जिनकी वो वीडियो भेजी हैं। असल में होता ये है कि मैं नंबर सेव नहीं कर पाता हूँ, तो जो लोग वीडियो भेजते हैं तो वो एक दिन का टाइमर लगा होता है, उसके बाद से लग हो जाती हैं। तो माजरत अगर मैं किसी दोस्त का नाम ना ले सकूं, लेकिन क्लिपिंग मुझे अच्छी खासी तगड़ी मौसूल हुई है। इतनी खूबसूरत मनाज़र पर मबनी वीडियो है कि आप ये वीडियो किसी तौर पर भी स्किप नहीं कर पाएंगे। रास्ते की वीडियो, वहाँ झील सफ़र मलूक पहुँच का जो वीडियो है, हर लिहाज से ज़बरदस्त और टॉप किस्म की वीडियो है। और ये वीडियो यकीन करें कि मैं ख़ुद बनाते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई ऐसी चीज़ मिस ना कर दूँ जो कि मनाज़र आपसे यानी कि ओझल हो जाए। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी बात भी इसमें आप ज़रूर मैं बताऊँ कि जो कि रास्ता भी आपका तय हो जाए और साथ-साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी हो। झील सफ़र मलूक पर जौन सा जब आप जाते हैं तो वो ज़्यादातर मैं अब यही कहता हूँ कि वहाँ एक जौन सा ना कहानी मंसूब है वहाँ से। और वो कहानी क्या है कि जैसे कि इसे कह सकते हैं कि वहाँ पर परी की और बादशाह की कहानी है, जो कि वो वहाँ से मंसूब है। मैंने कहा चले क्यों ना यहाँ पर आपको आज वो कहानी सुनाते हैं। और ये कहानी मुझे एक फ़ेसबुक पोस्ट से मिली और 2018 की ये पोस्ट है किसी की, और मुझे नाम नहीं पता है। अगर नाम पता होता तो ज़रूर मैं उनका नाम मेंशन करता। अगर वो कहीं मेरी वीडियो देख लें तो बराए मेहरबानी ये देखिएगा कि वो उनसे मैं माज़रत कर लूँगा कि आपसे पूछे बगैर मैंने वो ये कहानी बयान कर दी है। तो बेसिकली वो कहानी क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। साथ-साथ आप देखें कि ये सफ़र है, ये आज 7 अक्टूबर का सफ़र है कि जब जी रोड की जानिब जाएँ तो ऐसे खूबसूरत मंज़र देखने को मिलते हैं। लेकिन साथ-साथ एक चीज़ और भी मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले ये कहानी सुनानी शुरू करूँ कि यहाँ पर जो बर्फ़ पड़ी हुई है, ये अगले आने वाले 2-3 हफ्तों में कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि इतनी तगड़ी बर्फ़ पड़ी है। मैं आज बहुत टॉप की मुझे अपडेट मिली है, 1 फुट के करीब तो वहाँ पे बर्फ़ थी। तो बहरहाल ये जो सिलसिला है वो जारी और सारी रहेगा, जैसे-जैसे अपडेट्स मिलती रहेंगी। आप भी पाकिस्तान के किसी भी सियाती मुकाम पे जाएँ तो ज़रूर लैंडस्केप वीडियो बनाकर मुझे भेजिएगा। हम इंशाल्लाह आपकी वीडियो अपने चैनल पर मनोवन पोस्ट करेंगे। वीडियो बनाने का जो तरीकाकार है कुछ ख़ास नहीं है, बस आपने मोबाइल लेना है, लैंडस्केप वीडियो बना के भेजनी है, रास्तों की वीडियो बना के भेजनी है, जैसे इन भाई ने भी भेजी है कि जो रास्ते की वीडियो है वो भी हो, और इसी तरह मुख्तलिफ मनाज़र की वीडियोज़ हों तो वो आप हमें भेजें, ताकि वो उससे आने वाले लोगों को भी फ़ायदा हो और आपका अपना टूर भी जो है वो यादगार हो जाए। हमारे चैनल पर जब पोस्ट हो जाएगा आपका टूर, तो वो जब भी आप देखना चाहेंगे तो वो आप देख सकेंगे। दास्तान सैफुल मलूक, तारीख़ दास्तान सैफुल मलूक कुछ भी कहा जा सकता है। बहरहाल एक कहानी है जो अक्सर आप झील सफ़र मलूक पर जाएँ तो वहाँ पर कुछ लोग इसको बड़े खूबसूरत अंदाज़ में बयान कर रहे होते हैं। पता नहीं मेरा अंदाज़ किसी को अच्छा लगे या ना लगे। ये एक किस्सा है कि एक था मिस्र का बादशाह जिसका नाम आसिम था। अब ये कन्फर्म नहीं है कि ऐसा ही था या बस ये पहले भी मुझे ऐसे ही फ़र्ज़ी कहानी लगती है, लेकिन फिर भी इस नाम के हवाले से मुझे मज़ीद शशोपन का शिकार हूँ, क्योंकि बाज़ लोग इसका नाम मुख्तलिफ बताते हैं। इसके बेटे का नाम सैफ था, जिसके नाम पर झील का नाम मशहूर हुआ। सैफ शहज़ादे को एक दफ़ा ख्वाब आई,
ख्वाब में इसने इस झील को भी देखा और इस जगह को भी देखा और इसके साथ परी को भी देखा जिसका नाम था बदीउल जमाल। इससे पहले यहाँ इंसानों की आबादी नहीं थी। सबसे पहले शहज़ादा सैफ यहाँ आया और उसने इस जगह को तलाश किया था। शहज़ादे ने ख्वाब देखने के बाद सुबह वो ख्वाब अपने वालिद को बताया बताया यानी कि बयान की। उस ख्वाब की जितनी भी ताबीर थी वो सारी बताई गई कि ख्वाब में उसने क्या-क्या देखा। बादशाह ने कहा कि बेटा ये जगह और परी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शहज़ादे ने रख्त सफ़र बाँधा और सफ़र शुरू कर दिया। 1 साल तो इसको मिस्र में ही लग गया। इसको किसी भी तरह इस झील का सुराग ना मिला। साल के बाद अल्लाह की कुदरत से ऐसा हुआ कि चाँद की 14वीं रात थी, मिस्र में ही इसको एक बुज़ुर्ग से सामना हुआ। उन्होंने बताया कि एक मलकाए पर्बत पहाड़ है। मलकाए पर्बत इस चोटी को कहते हैं जो कि सैफुल मलूक झील से शुमाल की जानिब वाक़ है। झील इस चोटी के दामन में है। लोग कहते हैं कि आज तक कोई इस चोटी को सर नहीं कर सका। कहा जाता है कि इस पर जिन्नों और परियों का कब्ज़ा है। चलें जी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इस शहज़ादे को बुज़ुर्ग ने कुछ इल्म दिया जिसकी मदद से 2 जिन शहज़ादे के ताबे हो गए, जिन्होंने शहज़ादे को वहाँ से उठाया और सैफुल मलूक झील के सामने जिस जगह एक छोटी-सी मस्जिद बनी हुई है, वहाँ पर लाकर छोड़ दिया। जहाँ से आजकल हम झील पर जाते हैं, इस वक्त यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं था। झील बहुत बुलंद थी और मलका पर्वत के दामन तक फैली हुई थी। शहज़ादा वहाँ पहुँचकर झील को पहचान गया। शहज़ादे ने 40 दिन तक इबादत की, चिल्ला काटा। 40वें दिन के बाद चाँद की 14वीं रात थी। शहज़ादे ने देखा कि झील के अंदर परियां उतरकर नहा रही हैं और एक परी के साथ 7 परियां अलग हैं और एक परी इनमें से मुख्तलिफ है जो शायद बदीउल जमाल ही थी और बाकी 7 इसकी बांदियाँ। शहज़ादे ने फ़ौरन इन 2 जिन्नों को तलब किया और पूछा कि कैसे वो इस परी को हासिल करेगा। जिन्होंने परियों में से परी बदीउल जमाल का ताज उठाया और शहज़ादे को दे दिया। परियां जब झील से निकली और अपने-अपने ताज पहनने को तो मलका का ताज गायब देखा। मलका ने ताज के बारे में दरियाफ्त किया तो बाकी परियां परेशान हो गईं और घबरा गईं। इसी घबराहट में वो भाग गईं और इस दौरान शहज़ादा बदिउल जमाल के सामने आ गया। शहज़ादे के पास ताज देखा तो परी ने कहा कि मेरा ताज मुझे वापस दे दो। मैं एक दियो के कब्ज़े में हूँ और वो दियो यहाँ पहुँचा तो तुम्हें और मुझे मार डालेगा। शहज़ादे ने यह बात ना मानी और कहा जो होगा देखा जाएगा, तुम मेरे साथ चलो। शहज़ादा परी को साथ लेकर नारान की तरफ निकल आया। नारान इस वक्त बियाबान जंगल होता था और वहाँ शहज़ादा साथ साथ दुआ भी मांगता रहा। दूसरी तरफ जो परियां वापस गई थी उन्होंने जाकर फ़ौरन दियो को बता दिया कि आज झील में हमसे बदियो जुमान बिछड़ गई है। दियो फ़ौरन झील पर पहुंचा और इसने झील पर परी को तलाश किया। इसको परी न मिल सकी। इसको गुस्सा आया। इसने झील के सामने वाली जानिब पाँव मारा जहाँ से झील टूट गई और झील का सारा पानी नीचे की जानिब बहने लगा। पानी फ्लड की शक्ल में नारान दाखिल हुआ। परी और शहज़ादे रास्ते में थे। उन्होंने फिर दुआ मांगी, उनकी दुआ कबूल हुई। ज़मीन के अंदर एक गार बन गई। परी और शहज़ादे इसमें दाखिल हो गए। दाईं और बाईं जानिब से सैलाब गुजर गया। कहा जाता है कि वो गार आज भी मौजूद है और इसमें रोशनी काम नहीं करती। दूसरी तरफ दियो ने तलाश ना छोड़ी और दूसरी जानिब निकला। पहाड़ की दूसरी जानिब जलखट के पास इसका पाँव दलदल में फंस गया, जिस जगह को आज प्याला झील कहते हैं। इसमें पानी ज़ेरे ज़मीन ज़ख़ीरे से आता है। काफ़ी दिन तलाश करने के बाद इसको परी ना मिली तो इसने एक बुलंद पहाड़ से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। परी और शहज़ादा बहुत अरसे तक किसी गार में रहे। बाद में इन जिन्नों ने जो शहज़ादे के कब्ज़े में थे उन्होंने शहज़ादे को बताया कि जिन अब ख़त्म हो चुका है, अब तुम अपने मुल्क वापस जा सकते हो। परी और शहज़ादे को उन्होंने उठाया और मिस्र पहुँचा दिया और वो खुशी-खुशी से बाकी ज़िंदगी बसर करने लगे। इस शहज़ादे के नाम से झील सैफुल मलूक का नाम मशहूर हुआ। मलूक इसको कहते हैं कि यहाँ शहज़ादे की परी से मुलाकात हुई। ये कहानी अगली नस्लों को पता लगी और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हुई यहाँ तक पहुँची। चाँद की 14वीं रात को इस झील का मंज़र बहुत खूबसूरत होता है। जब चाँद चौबन पर होता है तो रात को झील का मंज़र दीदनी होता है। चाँद, पहाड़, रात और सितारे। मकामी लोगों का कहना है कि इस रात को और बरगुज़ीदा बंदों को जिन और परियां नज़र भी आती हैं। मुझे ये कहानी मियाँ अशरफ ने सुनाई है जो कि वहाँ सैफुल मलूक के पास रहता है, जिसकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है। मियाँ अशरफ का ये भी कहना था इसने जिन और परियां भी देखी हैं। इस कहानी के सच और झूठ होने से कतई नज़र, इसे मशहूर होने और पुराने लोगों से तवातर के साथ इसको सुनने के बाद इसको कारीन की नज़र की गई है। उम्मीद है कि सबको पसंद आई होगी। अब ये पूरी एक कहानी है और कहानी ये वहाँ पर मौजूद अक्सर लोग बैठे होते हैं जो कि कहानी सुनाते हैं और लोग उनकी खिदमत भी करते हैं।
किस्सा कहानी तकरीबन एक जैसा है, लेकिन हर बंदे की ज़ुबान से कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं। शायद कुछ उन्होंने अपने पास से भी कुछ कहावतें साथ जोड़ दी हैं, कुछ किस्से कहानियाँ साथ शामिल कर ली हैं, और कुछ और उनकी जो सीना दर सीना जो कि मुंतकिल होती गई हैं कहानियाँ, वो भी शामिल हैं। लेकिन इस कहानी का लबे लबाब कुछ ऐसा ही है कि इसके बारे में ये बहुत मशहूर है कि चाँद की 14वीं रात को यहाँ का जो मंज़र होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। अभी आप जो सीन देख रहे हैं, इसमें आप बर्फ़ ढकी यानी कि ये झील और इसके गिरदोनवा में जो पहाड़ है, ये आप देख रहे हैं। इसी से इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगा लें कि तब भी कितनी खूबसूरत होगी और आज कितनी खूबसूरत है। तारीख़ के हवाले से अगर हम बात करें कि ये झील कब वजूद आई, तो इसके बारे में किसी को शायद इल्म ना हो, लेकिन ये झील मौजूद है। यही नहीं, इस तरह की और काफ़ी सारी झीलें इस पूरी वादी नारान के अंदर फैली हुई हैं और जा-बजा अपने हुस्न से जलवागर है। जहाँ पर हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जाते हैं और फिर उसकी खूबसूरती को देखकर सुबहान अल्लाह का विर्द करते हैं कि या अल्लाह पाक, आपने कितना खूबसूरत हमें मुल्क अता किया, कितनी खूबसूरत धरती दी, जहाँ पर पहाड़ हैं, वहाँ पर झीलें भी हैं, वहाँ पर इसकी खूबसूरती है। और आप देख सकते हैं कि अक्टूबर के इस महीने में अब बताया ये गया है कि 15 साल कबल अक्टूबर की 28 अक्टूबर को बर्फबारी हुई थी, यानी कि पिछले 20-25 सालों में पहली दफ़ा ये अक्टूबर के महीने में इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। यहाँ पर कितनी बर्फ़ है इसके बारे में आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे 5 से 6 इंच या 8 इंच की बर्फ़ नज़र आ रही है, लेकिन जो बर्फ़ पड़ी है बड़ी ज़बरदस्त पड़ी है। और ये बर्फ़ इतनी जल्दी मेल्ट होने वाली नहीं है क्योंकि इसमें पानी की आमेज़िश इतनी ज़्यादा शामिल नहीं थी। गो के बारिश भी हुई और मौसम भी ऐसा ही रहा, लेकिन बावजूद इसके अच्छी खासी एक तय जो बर्फ़ की है वो मौजूद है और यहाँ पर इस वक्त अवेलेबल है। टेम्परेचर की बात करें तो ज़ाहिर-सी बात है, जब आप ऊपर झील में जाएँगे तो इस बर्फ़ से उठने वाली हवाएँ जो-सी हैं वो मज़ीद टेम्परेचर को कम से कम करती जा रही हैं। आज की अगर मैं बात करूँ, आज मंगल था तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पूरे नारान वादी में 5 और कम से कम -5 रहा। और इसी तरह जब आप झील पे जाएँगे तो डेफ़िनेटली वहाँ पर भी मज़ीद ठंडी हवाएँ आपका इस्तकबाल करेंगी। तो ऐसे में जब आप जाते हैं कहीं भी किसी भी सियाती मुकाम पर, तो एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि अपने साथ गर्म कपड़े और गर्म मलबूसात हम इसलिए कहते हैं लेके जाएँ ताकि आप इस ठंड से जो-सा है वो बच सकें और इस ठंड को टैकल कर सकें। जीपें चल रही हैं, जीप 3000, 3500, 4000 जहाँ तक हो सके वो अपना माँगते तो हैं, लेकिन 3000 रुपए तक भी आज हमारे जो टूरिस्ट हैं वो आगे चल कर आके बताएँगे कि उनको कितने में जीप मिली है। अच्छा, मौसम की आगे बात करें तो फिर हमें दोबारा मौसम जो-सा है वो 16 अक्टूबर को दिखाई दे रहा है और 16 अक्टूबर को फिर दोबारा जिन्होंने बर्फबारी देखनी है तो वो देख सकेंगे। ये आज की इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, मज़ीद भी आपको अपडेट साथ-साथ देता रहूँगा। अभी चलते हैं, हमारे जो टूरिस्ट वहाँ मौजूद थे जिन्होंने हमें वहाँ पर कल लाइव बर्फबारी देखी और वहाँ के सीन हम तक पहुँचाए हैं, उन्हीं की ज़ुबानी हम आपको बताते हैं। इसमें समाद भाई भी हैं, दीगर दूसरे भट्ट साहब भी हैं, सबकी बातचीत उन्हीं की ज़ुबानी। आगे वीडियो एंड तक देखिएगा, इंतहाई खूबसूरत मनाज़र आपको देखने को, सुनने को मिलेंगे। सफ़र मुल्क के लाइव मनाज़िर आपके सामने हैं। आज है 6 अक्टूबर 2025 रोज़ और ये देखें सफ़र मुल्क झील, बर्फ़ रेन स्नोफॉल लाइव जारी है। आज यहाँ आपको आगे लेके चलता हूँ मैं। $3000 में हम आए हैं यहाँ पे नारान बाज़ार से। रेट्स काफ़ी कम है, आप लोग आ सकते हैं।
ना टाइम नहीं है तो जरिए 2-4 फोटो खींचने चलिए बोंग नहीं बहना लेकर जाएंगे सर जी को दूर तो नहीं लेकर हमारे पास टाइम लेने वापस जाएंगे हाँ काके ये मत सा वीडियो जोड़ेगा मैं बना लूं फोटो बना ले फोटो बना ले फिर किसी और के दिन में लगा देते हैं इधर नहीं बात शायद ओके शुक्रिया नहीं मैं नहीं करूँगा तेरे को पैसे लाऊंगा। ये जी अब हम वापस जा रहे हैं। यहाँ से आप 360 व्यू ले सकते हैं लेक सैफल मलूक का। कंटिन्यू स्नोफॉल स्टार्ट है, इधर से आपको व्यू मिल सकता है जी। अभी सारे वापस आ रहे हैं, टाइम ओवर हो गया। ये सीढ़ियों पे ना वो ये जम गई है आइस, साइड से होके जाना पड़ता है। तो यहाँ जहाँ पे फ्रेश स्नो गिर रही है ना, इधर रास्ता सही है जी। मलिक साहब चेक कर लें, जैसे ही शाम हो रही है स्नोफॉल तेज़ हो रही है। पहले स्नो शावर था, अभी स्नो फ्लैक्स आने स्टार्ट हो गए हैं और ये माशाल्लाह से नज़ारा आप चेक कर सकते हैं जी। जी भाई ये मेरे कैमरा लो तेरा क्या माने मस्त पे कैमरा खड़ी की करोगे तो फिर रहने दो मत छोड़ो पिक्चर मारो यार आने के दो आप ही सब्जी मारने पे मौलवी पंगे ना कर। हाँ जी जल रहे हैं यार। ये जी हम वापस आने लगे, बर्फ़बारी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, रास्ते में जमने लग गई है, ये चेक कर सकते हैं। ये जी स्पेशल मलक सबूर साहब के लिए वीडियो बन रही है। झील सैफल मलूक 6 अक्टूबर 2025। जल्दी क्या रोते हो? अस्सलामुअलैकुम, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ मलिक साहब के लिए। तो मलिक साहब ये चेक कर लें जी सैफल मलूक की कंडीशन। बहुत कोई हैवी किस्म की स्नोफॉल लगी हुई है इधर और कोई बहुत कोई मज़े का मौसम है और रास्ते वगैरह सब क्लियर हैं। अगर नारान आना हुआ तो सैफल मलूक तक आप इजी आ सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। और ये नज़ारा सैफल मलूक का कम ही बंदों ने देखा होगा इस मौसम में। सैफल मलूक बहुत बहुत ज़बरदस्त। बस आ रहा हूँ जी, तो माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं जी।
कितने पैसे हो गए? जल्दी आओ ना किसी निकाल यार दसाने किसी जब चार्ज नहीं कैसे चार्ज नहीं इसका चल रहा है कौन मुश्ताक में बाकी ऐसी चल भाई 10 दुआसी में स्टार ना कल में ना और आना लग कोई नहीं मैं परसों है तू कॉल करते रहती कॉल करके 10 किन दे दो कोई ना समझतानी आने से आए घंटा ही खर्चा हो गया हां सही है थे स्कूल क्या करना इसके लगेंगे तो थोड़ा चेक करो सर जी चेक दे वैसे तो इधर देखो चेक करें सिर्फ और जी चलो मोड़ा आने चला नहीं छोड़ वो सही छोड़ सवारी के जाना नहीं छोड़ दिहाड़ी भी नहीं चेक कर लाया छत पर छोड़ जी चौकस का एक किलो है ना माने चौक ज़्यादा बड़ा पूरा पानी छू के आया बेटा करेंगे थोड़े दिन चलने में पड़ेगा हाँ चल चला यार नीचे तो और सब बनाएंगे मैंने भी बनवानी है इसके साथ ये मजे चाहो दुकाना मत बंद हो रही है हाँ किसती कीड़ी गड्डी खाड़ के छोड़ ऐसा ना खाड़ के छोड़ ऐसा डिप्टी तो है ना बस पेट्रोल बाबा उसको भी 50 ना हाँ बस ठीक है ना कस में उसका नंबर दे हाँ सर भाई क्या ले कुछ पहुंचे शरिया में तो मैं हलन जिला थे जहीर भाई आस्ता आस्ता कोई गड्डी करके देनी है हाँ किस मान है और क्या है चार्ज वाला बोर्ड है हाँ खाना छोड़ के आओ भागे जिले थे ना किसी भी गड्डी हाँ
भाई तो नहीं है ना होनी थी ऊपर तो हो गया है आस्ते 10 लीटर पेट्रोल पास नहीं हुआ है गहना में है भी मुकास्ता है छोड़ा चल तू चला जोल गाड़ी मिलती है ठीक है नहीं तो रास्ता कर यार सही श्रीबो आईफोन आन अपनी वीडियो बनावा वो बच्ची कर रिया वीडियो पे वायरस आसी ए पर दरवाजा और है नहीं को बंद हो गया चलो जिले नहीं छोड़ दे क्या बते भाई साहब